हम लोग के ऊपर भी जो 2-3 केस है, कहीं मार कर लिए, कहीं झगड़ा कर लिए, तो इसका मतलब थोड़ी है जो कि पुलिस वाले इनकाउंटर कर देंगे। पश्चिम में, और सारे लुटेरे जो है सुल्तानपुर शहर के पश्चिम के हैं, मोहनलालगंज तक। सुल्तानपुर से पूरब मंगेश यादव का घर 80 किलोमीटर दूर है। उस घटना से मंगेश 100 किलोमीटर दूर है। मंगेश उस घटना से अगर 100 किलोमीटर दूर हैं, यही तो जो है समझ में नहीं आ रहा है कि जो व्यक्ति 100 किलोमीटर दूर हो, जो व्यक्ति उस घटना से बहुत एकदम पूरी तरह अपरिचित हो, अनाड़ी हो, उस व्यक्ति के साथ अगर जो है पुलिस इस तरह की वारदात कर रही है, उसकी हत्या कर रही है, ये तो जो है बड़ा गंभीर विषय है। देखिए, हम आपको सच्चाई बता दे रहे हैं, इसमें जाति विशेष पे ज़्यादा फोकस किया गया है। अच्छा, जो राजभर साहब थे, उनका एक बयान आया है, वो बोलते हैं कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। तो क्या खासकर यादव समाज के ऊपर टारगेट किया जा रहा है? देखिए, जो राजभर जी हैं, उनकी बातों का कोई विश्वास करना नहीं है। वो कब क्या बोल जाएं, उनकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अगर किसी का परिवार का एक सदस्य गया है, उसकी दिल से पूछिए उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। ठीक है, वो लोग तो नेता हैं, कब क्या बोल जाए कोई गारंटी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक मद्रास और मैं अखिलेश गुप्ता। आज आप लोग कई दिनों से देख रहे हैं कि मंगेश यादव का जो इस समय केस है वो काफ़ी वायरल चल रहा है, और इसी बात की पुष्टि करने के लिए, सच्चाई जानने के लिए, आखिर क्या सच है और क्या नहीं, ज़मीनी हकीकत क्या है, इसको जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं मंगेश यादव के घर। और आप लोगों को दिखाएंगे कि ये मंगेश यादव का ये जो बाहर का दृश्य है वो इस तरह से है। तो यही उनका घर है मंगेश यादव का। और आप लोगों को बता दें, बीती रात लगभग 10 दिन हो गए, और उसी दिन जो है रात को मंगेश यादव का इनकाउंटर कर दिया गया यूपी पुलिस के द्वारा। और इस बात में सच्चाई कितनी है, जैसे ही अगर आपको बता दें, विकास दुबे का जिस तरह से इनकाउंटर हुआ था, तो उसमें जो बड़ी मछली थी वो हाथ नहीं लग पाई। तो इसमें भी कहीं न कहीं बहुत सारा राज छुपा है, और जानने की कोशिश करते हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या है। और फ़िलहाल हम आपको दिखा रहे हैं कि मंगेश यादव का जो यहाँ पर आप लोग समझ पा रहे हैं, देख रहे हैं, तो यहाँ पर उनकी श्रद्धांजलि हेतु यहाँ पर उनकी जो है फ़ोटो वोटो लगाया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। फ़िलहाल आइए बातचीत करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो भी परिजन या ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, आइए उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेंद्र कुमार यादव, मैं खोटाहन क्षेत्र शाहगंज से आया हूँ। अच्छा। और न्यूज़ जो पुलिस के द्वारा सूचना दिया गया, मंगेश यादव अपराधी है, लेकिन हमारे जो हम लोग का है, गांव वालों से पूछे हैं, सबसे गांव आने से पहले लोग यही बता रहे हैं, तो मंगेश जैसा सीधा साधा इंसान कोई नहीं है। वो किसी बच्चे से आज तक उसका झगड़ा भी नहीं हुआ है, ये बात सुनने में आई। और जहाँ तक ये है, इसमें सब मान चले पुलिस प्रशासन अपने आप को मेडल पाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। अच्छा, मंगेश यादव से आपका क्या संबंध था? आप किस तरह से उनको देखते थे? किस तरह से उनको, उनकी जान पहचान आपकी क्या थी? देखिए, मंगेश यादव हमारी जान पहचान नहीं थी, लेकिन एक सामाजिक होने के नाते हम लोग को भी भाई दर्द हुआ। अगर किसी का इकलौता बेटा अगर मर जाए, कोई भी हो आदमी, उसको बहुत तकलीफ़ होती है। इसलिए हम लोग जब पेपर में पढ़ें, न्यूज़ में पढ़ें ऐसी सी बात है, तो हम लोग वहाँ से चल के आज यहाँ पे आए हैं। तो अभी पता लगा इनकी माता की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, ये चले गए हैं जौनपुर दवा के लिए। तो हम लोग फ़िलहाल अभी आए हैं। और जो हमारे निगाह से देखा जाए, इसमें सारी गलती प्रशासन की है, इसमें मंगेश की गलती कुछ भी नहीं है। इसको सिर्फ बझाने के लिए लोग इनकाउंटर किए, अपना नाम प्रमोशन पाने के लिए। अच्छा, इनकाउंटर क्यों किए? हमेशा इनकाउंटर एक अपराधी का किया जाता है, तो आपके परिप्रेक्ष्य में जो मंगेश यादव आप बता रहे हैं कि वो निर्दोष है, तो एक निर्दोष की हत्या क्यों करेगी प्रशासन? देखिए, प्रशासन अक्सर देखा जाता है, जो बड़े गुंडे होते हैं उनको ना इनकाउंटर होता है, उनको बाद में वो अपने आप ऑटोमेटिक सरेंडर कर देते हैं, उनको कुछ नहीं होता है। जो कुछ नहीं करता है, जो सिर्फ घूमता टहलता रहता है निर्दोष, उसी को प्रशासन टारगेट करता है। अभी फ़िलहाल में एक और निषाद नाम का लड़का था, ये बदलापुर सिंगरामऊ के आसपास, उसको गोली मार दी गई थी, वो भी बेचारा निर्दोष था, उसको भी दिखा दी। ये भी
चोरी डकैती में था, लेकिन वो सरासर एकदम वो भी निर्दोष था। तो आपका कहने का मतलब है इसमें जो बड़ी मछली है वो कुछ और है। हम्म। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए प्रशासन तो लगी हुई है और सीबीआई जांच वगैरह जो कुछ भी होना है वो वो तो होगा ही। बट आपको क्या लगता है कि मंगेश यादव के साथ साथ और जो उसके साथ के लड़के थे उनके साथ ये घटना नहीं घटी? देखिए, हम आपको सच्चाई बता दे रहे हैं, इसमें जात विशेष पे ज़्यादा फोकस किया गया है। अच्छा जो राजभर साहब थे उनका एक बयान आया है, वो बोलते हैं कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। तो ये क्या खासकर यादव समाज के ऊपर टारगेट किया जा रहा है? देखिए, जो राजभर जी हैं उनकी बातों का कोई विश्वास करना नहीं है। वो कब क्या बोल जाएं उनकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अगर किसी का परिवार का एक सदस्य गया है, उसकी दिल से पूछिए उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। ठीक है, वो लोग तो नेता हैं, कब क्या बोल जाए कोई गारंटी नहीं। इसलिए अच्छा, बीती रात जिस दिन यहाँ पर पुलिस आई थी जी, उस दिन की सूचना आप लोगों को मतलब कुछ मिली थी कि हाँ ये घटना यहाँ पर घट चुकी है? सुनिए, जब पुलिस यहाँ पे आई थी मंगेश को लेके जाने के लिए, तो एक उस पर प्रिंसी का बयान आया था वीडियो में कि रात आए हमारे भाई को उठा के ले जाते हैं, वो कहते हैं सिर्फ पूछताछ करके अभी 1-2 घंटे में छोड़ देंगे। फ़िलहाल वो लोग जाने नहीं दे रहे थे, बोले कि हम लोग पुलिस से हैं, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। इसके बाद ले गए 2-3 दिन, पता नहीं, इस बार 4 तारीख या 3 तारीख को इन्होंने इनकाउंटर कर दिया। अच्छा, प्रिंसी का एक बयान आया था, तो उसमें प्रिंसी बोल रही है कि मेरा भाई 2-3 महीने से घर पे नहीं है। देखिए, वो जो बयान आया था ना, वो बयान एकदम पुलिस प्रशासन अपने दबाव में, अपनी बचत के लिए, ये जो सरकार है अपनी बचत के लिए, और किसी पे कुछ ना हो, हमारी सरकार पे धब्बा ना पड़े, इसलिए ये बयान उससे ज़बरदस्ती कहलवाया गया है। अच्छा, क्या लगता है आपको सर जो है जैसे कि लोग कह रहे हैं कि यूट्यूब पे सोशल मीडिया के माध्यम से लोग तरह तरह के बयान दे रहे हैं कि कह रहे हैं कि यादव के समाज के ऊपर जो है टारगेट किया जा रहा है, कितनी इसमें सच्चाई है, क्या लगता है आपको? नहीं, बयान जो है लगभग सही है, क्योंकि सरकार जब से बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, अक्सर आप लोगों के माध्यम से या वैसे भी आप देख लीजिए, सिर्फ यादवों को ही टारगेट किया जा रहा है। इसके पहले विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, वो तो यादव नहीं है, फिर उनका कैसे हो गया फिर? लगभग और राजभर का एक बयान आया था कि अपराधी का कोई जाति नहीं होती। नहीं, वो तो सच्चाई है, लेकिन मंगेश यादव जो है अपराधी थोड़े, मैं भी मानता हूँ कि अपराधी की कोई जात नहीं होती है, गरीब की कोई जात नहीं होती है, लेकिन मंगेश यादव अपराधी थोड़ी थे। अच्छा, मंगेश यादव से आपका लगाव है, तो आप उनको कब से जानते हैं? मंगेश यादव को तो हम बस यही घटना के बाद से जान रहे हैं। अच्छा, इसके पहले नहीं जानते? नहीं, मैं इसके पहले नहीं जानता था। आपका परिचय सर? हमारा इंद्रेश यादव, सदस्य जिला पंचायत कादीपुर, सुल्तानपुर। धन्यवाद। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो गांव के लोग हैं वो तरह तरह के बयान दे रहे हैं। अब इसकी सच्चाई कितनी है, इस बात में सच्चाई कितनी है इसकी पुष्टि भी करना थोड़ा मुश्किल है। फिलहाल एक भाई और हैं जी, आप बता सकते हैं कि मंगेश यादव का आपका क्या संबंध था, आप उनको किस तरह से देखते हैं, आप उनको कब से जानते हैं, आप जानते भी हैं कि नहीं जानते? जी, हम जानते हैं, हम बचपन से उसके जानते थे, ऐसे कभी नहीं था। अच्छा जी, हमारे रिलेशन में है, जो है हमें से आते जाते थे, मिलता था, जो है ऐसे भी कभी कोई बात नहीं था। तो जब वो अपराधी नहीं है तो उसका इनकाउंटर क्यों किया गया? अपराधी जो है कि ऐसा नहीं है कि जो है कि अगर कहीं छोटा मोटा होगा, हैं, तो हम लोग के ऊपर भी जो 2-3 केस है, कहीं मार कर लिए, कहीं झगड़ा कर लिए, तो इसका मतलब थोड़ी है जो है कि पुलिस वाले इनकाउंटर कर देंगे। जी। अच्छा, इसमें क्या लगता है कि इसमें किसी बड़े लोगों का हाथ है इस एनकाउंटर में, किसी विपक्षी का कोई दबाव या कोई इस तरह का कोई हाथ है उसमें? बड़ी मछली जो फंस नहीं पा रही है अभी। वैसे किसी के ऊपर नहीं हम लोग कह सकते, जो है अब जो होगा जांच होगी। हम लोग जो है नहीं, इनकाउंटर कोई सुलेशन थोड़ी है, हम लोग मांग कर रहे हैं। इनकाउंटर जो है कहीं नहीं लिखा गया है कि इनकाउंटर। जी। मान लीजिए कोई चोरी में पकड़ा गया, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो ये पुलिस की जिम्मेदारी थोड़ी बनती है कि उसका जो है मर्डर कर दें, इनकाउंटर कर दें। वो तो न्यायालय सज़ा देगी।
मुकदमा चलेगा, न्यायालय सज़ा करेगी, फांसी होगी, जो भी जो सज़ा होगी न्यायालय करेगा। अब ये तो नया जो है कानून बना लिए हैं कि इनकाउंटर कर दो, किसी का घर गिरा दो। समाज में एक भय पैदा किया जा रहा है, खास करके विशेष जाति वर्ग को टारगेट करके उनको जो है दबाया जा रहा है, उनके मनोबल को कमज़ोर किया जा रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है। अच्छा, आप ये बताइए कि मंगेश यादव, जैसे कि अभी इनके सिस्टर का जो बयान आया था, तो वो बोल रही थी कि 2-3 महीने से वो बाहर हैं। अब वो चाहे जिसके दबाव में कही हुई बोली हो, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बोल रही थी कि 2-3 महीने जो है पहले से ही वो मुंबई में रह रहे हैं, यहाँ पर नहीं है। एक बयान आया था उनका, तो लेकिन पुलिस ने मंगेश यादव को यहाँ पकड़ा है। उनका जो बयान है प्रिंसी जी का, आप सुन लीजिए। वो जो है कुछ वीडियो में दिखाई दे रहा है। दूसरे दिन उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमको जो है पुलिस की टीम आई, उसमें जो है 2 महिला सिपाही, उनके तरफ से धमकाया गया कि आपको इसी तरह कहना है। तो पुलिस ने जो कहा, वो बच्ची जो है 13-14 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची, इस गरीबी अवस्था में जी, वो कितना जो है तो वो तो दिख रहा है कि घर का जो है, अरे इनके पास स्थिति है वो किस तरह से। साइकिल नहीं है। अब आप जान लीजिए कितने बड़े माफिया अपराधी हैं, आप खुद आंकड़ा लगा सकते हैं। जिसके पास साइकिल ना हो। अच्छा, इनके पिताजी यहीं पे रहते हैं, कहीं बाहर रहते हैं पिताजी इनके? अब भैया बताएं। उनके पिताजी गुजरात रहते हैं, ट्रक ड्राइवर हैं। ना उनके पिताजी के ऊपर कभी कोई चीज़ के गांव में, देश में, ना कोई चीज़ जो है कि उनके ऊपर जो कभी कोई चीज़ की FIR हो। जो जिसको हम लोग जान रहे हैं बचपन से एक चींटी नहीं मारा है, वो मर्डर क्या करेगा? क्योंकि इतना बड़ा अपराधी कहाँ से बन जाएगा? अच्छा, गांव के लोग जान रहे होंगे कि जैसे आप बता रहे हैं मंगेश यादव बहुत मतलब सीधी तरह का लड़का था, तो वो कब कहाँ जा रहा है, कब कहाँ आ रहा है। हालांकि उतना कोई माइंड नहीं करता ये सब चीज़ें, लेकिन जब बार बार वो चीज़ें होने लगती हैं तो एक शक के आधार पर देखा जाता है। तो कभी उसके साथ ऐसी वारदात हुई? क्योंकि इसके पहले भी, जैसे कि हमने पेपर कटिंग में पढ़ा था कि इसके पहले भी 2 बार उसके ऊपर मुकदमा चल चुका है। ऐसा तो हमें कभी कोई जानकारी नहीं मिली है। नहीं, कभी कुछ ऐसा 151 या कोई नहीं, वो चीज़ तो हम बता अच्छा भैया बता रहे हैं। वो चीज़ बता रहे हैं कि हम लोग के ऊपर भी किसी से कभी जो लड़ाई झगड़ा हो गया, कभी मार हो गया जो है, तो जो न्यायालय में जो है न्यायालय में चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। 151 में अगर किसी का चालान हो जाएगा तो माफिया थोड़ी है, अपराधी नहीं है। 151 तो नॉर्मल झगड़ा है, धारा है। जैसे हम 2 लोग जो है आपस में तू मैं या कहा सुनी कर लिए तो 151 में चालान हो जाता है। और सुन लीजिए, सुल्तानपुर लगभग यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है पश्चिम में, और सारे लुटेरे जो है सुल्तानपुर शहर के पश्चिम के हैं, मोहनलालगंज तक। सुल्तानपुर से पूरब मंगेश यादव का घर 80 किलोमीटर दूर है। उस घटना से मंगेश 100 किलोमीटर दूर है। मंगेश उस घटना से अगर 100 किलोमीटर दूर हैं, यही तो जो है समझ में नहीं आ रहा है कि जो व्यक्ति 100 किलोमीटर दूर हो, जो व्यक्ति उस घटना से बहुत एकदम पूरी तरह अपरिचित हो, अनाड़ी हो, उस व्यक्ति के साथ अगर जो है पुलिस इस तरह की वारदात कर रही है, उसकी हत्या कर रही है, ये तो जो है बड़ा गंभीर विषय है। तो आपके हिसाब से इसका जो निर्णय है वो न्यायालय के ऊपर लेना चाहिए। तो इसमें इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। अच्छा, जो पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है कि आप लोगों को, हाँ, इसकी जांच वगैरह कराने के लिए वो अपना आगे जो है पैरवी करेंगे, कुछ कहा गया उनकी तरफ से? उनके तरफ से जो है आश्वासन मिला है। उन्होंने कहा है कि हम जो है न्यायालय से बात करेंगे, इसकी जांच होगी। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। तो साथियों, आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो बयानबाजी इस समय चल रहा है, हालांकि इनके घर वाले नहीं हैं, इनकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो उनको लेकर ये लोग हॉस्पिटल जो है गए हैं, और प्रिंसी भी हॉस्पिटल गई है, इनके पिताजी भी हॉस्पिटल में ही हैं, ऐसा इनके परिजनों का कहना है।